बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन का मॉर्निंग का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर हुआ है जी 8 सितंबर 2024 को। देखते हैं जी कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम ऑफ द प्लेन दैट ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन हिरोशिमा। आप जानते हैं कि दूसरी जंग अजीम में अमेरिका ने जापान के जो दो सिटीज थे हिरोशिमा और नागासाकी, उसके ऊपर जो है वो बॉम्ब ड्रॉप किए थे। तो बॉम्ब ड्रॉप कब किए गए थे जी? 6 अगस्त 1945 को जो है बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे। और वो प्लेन जिसने हिरोशिमा पर जो है वो बॉम्ब ड्रॉप किया था उसका नाम था इनोला गे। इनोला गे जो है वो उस प्लेन का नाम था जिसने उसको ड्रॉप किया था। यहां पर ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जी, किस डेट को ड्रॉप किया गया था जी? 6 अगस्त 1945 को जो है ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जी कि उस बॉम्ब का नाम क्या था जी? उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय वाज द नेम ऑफ दैट बॉम्ब। और जो नागासाकी पर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम था फैट बॉय। इसके अलावा जो इनोला गे को पायलट जो इसको चला रहा था जहाज को, उस पायलट का नाम क्या था? उस पायलट का नाम था पॉल तिब्बत, PAULTIBBET जूनियर। ये उस पायलट का नाम था। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अलावा जो है वो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेंस्ट विच कंट्री पाकिस्तान वॉन द फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने अब तक जो है वो 4 हॉकी के वर्ल्ड कप जीत चुका है। और आप पूछा यह गया है कि पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जो है वो किस मुल्क के खिलाफ जीता था जी? तो पाकिस्तान ने जो पहला जो वर्ल्ड कप है वो स्पेन के खिलाफ जीता था। ये क्वेश्चन है कब जीता था? 24 अक्टूबर 1971 को जीता था। कहां जीता था? स्पेन का एक सिटी है बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में पाकिस्तान ने अपना पहला वर्ल्ड कप जो है वो 1971 24 अक्टूबर को स्पेन के खिलाफ जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, When was Lord Mew murdered? लॉर्ड म्यू जो है वो इंडिया का वाइसराय था और ये 12 जनवरी 1869 से लेकर 8 फरवरी 1872 1872 तक जो है वो इंडिया के वाइसराय रहे हैं। और आपको पता है कि इंडिया का एक बड़ा लाहौर का एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है म्यू हॉस्पिटल, जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के साथ है। तो इसको जो एस्टेब्लिश किया था, जो इसको बनाया था, जो इसकी बुनियाद रखी थी वो लॉर्ड म्यू ने रखी थी। और इसके साथ ही एक मेडिकल कॉलेज भी बना था जिसको हम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बोलते हैं। तो 1872 के अंदर उसको जो है वो लॉर्ड म्यू ने ही उसकी जो है वो बुनियाद रखी थी। तो लॉर्ड म्यू को जो है वो कब मर्डर किया गया था? इसका 8 फरवरी 1872 को जो है उसका मर्डर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु स्टार्टेड द वारदा स्कीम। वारदा स्कीम जो है ये क्या है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड to everybody for 8 years within the age of 6 to 14। यानी अगर बच्चा 6 साल से लेकर 14 साल तक है तो इन 8 सालों में बच्चे को फ्री तालीम दी जाएगी। ये आइडिया किसका था? दैट वाज आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। इसलिए महात्मा गांधी को फादर ऑफ वारदा स्कीम भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ वारदा स्कीम तो वो भी महात्मा गांधी को कहते हैं, क्योंकि इसका आइडिया जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि ये जो वारदा स्कीम है इसको ड्राफ्ट किसने किया था? इसको ड्राफ्ट किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इनका बेटा था हुसैन जाकिर, उसको जो 1965 की वॉर में इंडिया की तरफ से जो लड़ते हुए परमवीर चक्र भी मिला हुआ है, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये भी आप लोगों ने बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु स्टार्टेड हिंदू महासभा इन 1915। ये हिंदू महासभा क्या है जी? हिंदू महासभा एक किस्म की एक्सट्रीमिस्ट जमात थी जो मदन मोहन मालवीय ने इसको स्टैब्लिश किया था 1915 के अंदर। और इसका मकसद क्या था कि जो हिंदुइज्म के दकियानूसी जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है वो एडवोकेट किया जाए इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश राज। यानी आप ये समझ लें कि हिंदुत्व जो डोमिनेंस है उसको इंडियन जो ब्रिटिश राज है उसके सामने एडवोकेट करने के लिए जमात बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी? 1915 के अंदर। किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय। ये आप जो है उसकी पिक्चर भी साथ में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी,
कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर आर नेम्ड एज, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को हम क्या बोलते हैं जी? तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको कॉइनेज मेटल्स बोला जाता है, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स है जिनसे हम कॉइन बनाते हैं, जैसे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स या कॉपर के कॉइन्स, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, चूंकि इनसे सिक्के बनाए जाते हैं इसलिए इनको हम कॉइनेज मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कैलिफेट स्टार्टेड इन विच हिजरी, किस साल में उनकी खिलाफत स्टार्ट हुई थी जी? तो ये साल है जी 13 हिजरी, और अगर इसको ईस्वी के लिहाज से देखा जाए तो ये 634 ईस्वी बनता है। खिलाफत कब खत्म हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जो है तकरीबन 644 हिजरी, 644 ईस्वी और 23 हिजरी बनती है। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हजरत उमर फारूक ने कितने साल तक खिलाफत की थी? तो तकरीबन जो है वो 10 ईयर्स, ही रिमेन्ड कैलिफ अबाउट 10 ईयर्स, 10 साल तक वो खलीफा रहे थे। और उन्होंने कितना रकबा फतह किया था जी? 22 लाख मुरब्बा मील, 22 लाख मुरब्बा मील का जो इलाका उन्होंने इस्लामी सल्तनत में साबित जो है वो शामिल किया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी यहाँ पूछा जा सकता है, एक बड़ी मशहूर किताब है, उसका नाम है अल फारूक, जो कि सवाने उमरी है हजरत उमर फारूक की, उनकी जिंदगी पर लिखी गई है, बहुत ऑथेंटिक बुक है। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है सैयद शिबली नुमानी अलैहिर्रहमा, सैयद शिबली नुमानी अलैहिर्रहमा ने ये किताब लिखी है। ये वही शिबली नुमानी है जिन्होंने सीरतुन नबी के नाम से भी एक बड़ी मशहूर किताब लिखी है, जो उनकी वफात के बाद उनके शागिर्द सैयद सलमान नदवी ने उसको मुकम्मल किया था। तो ये जो इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंडेड इन, बंगाल की तकसीम जो है वो कब खत्म हुई थी? पहले देखें कि बंगाल की तकसीम हुई कब थी। 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया, आसाम को अलग कर दिया गया और बंगाल को अलग कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन के लिए। लेकिन जो वो हिंदुओं ने इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया और तकरीबन 6 साल के अरसे के बाद 1911 में जो ब्रिटिश राज है उसको ये तकसीम वापस लेनी पड़ी। उस वक्त जो है वो इंडिया का वाइसराय कौन था? लॉर्ड हेडिंग्स। लॉर्ड हेडिंग्स जो था वो वाइसराय था इंडिया का, उसने इस तकसीम को जो है वो वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज अपॉइंटेड कमांडर वंस हजरत खालिद बिन वलीद वाज सैक्ड, हजरत खालिद बिन वलीद को जब सैक कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया, माजूल कर दिया गया, तो उसके बाद किसको कमांडर बनाया गया मुसलमानों की फौज का? तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, बड़े जलील कुदर सहाबी हैं, इनको जो है वो मुसलमान फौज का कमांडर बनाया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उनको सैक किसने किया था? तो ये जुर्रत जो है वो हजरत उमर फारूक ने की थी उनको सैक करने वाली, क्योंकि हजरत उमर फारूक जो है ये बड़े दबंग किस्म के खलीफा समझे जाते हैं। और इसके पीछे लॉजिक उन्होंने ये दी थी कि मुसलमानों ने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है कि जिस जंग में खालिद बिन वलीद होंगे वो हम जंग नहीं हार सकते, यानी उनका जो ईमान है वो अल्लाह से कमज़ोर हो रहा है और खालिद बिन वलीद पर बढ़ रहा है। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए हजरत उमर फारूक ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैक कर दिया, माजूल कर दिया, और उसके बाद जो है वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को जो है वो मुकर्रर किया उनकी जगह पे नया कमांडर इन चीफ। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हजरत खालिद बिन वलीद सैक होने के बाद भी एक आम अफसर की तरह फौज में लड़ते रहे। उन्होंने फौज से अलहदगी इख्तियार नहीं की, बल्कि मुसलमान फौज का हिस्सा रहे और जो जंग यरमूक जो है उस समेत कई अहम लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया और उन लड़ाइयों में जीत की वजह भी बने। तो ये था जी इसका कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है जी? वेटिकन सिटी। ये क्रिश्चियनिटी का एक जो है वो रिलीजियस स्पॉट है और इसका जो एरिया है वो 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन पाकिस्तान वॉन द सेकंड टाइम हॉकी वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता? पहला जीता था 1971 में। अब एक और क्वेश्चन आ गया उससे रिलेटेड कि दूसरा कब जीता था? दूसरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था 1978 के अंदर। कहां जीता था? वेन्यू कौन सा था जी? अर्जेंटीना, ब्यूनस आयरस, इसका कैपिटल है ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना में ये वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहां पर पाकिस्तान ने जीता था। हराया किसको था? ये भी देख लें, नीदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड बोलते हैं, तो हॉलैंड को पाकिस्तान ने हराकर दूसरा हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, कीबोर्ड, या ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जी। कीबोर्ड इज अ डिवाइस, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? जिसके जरिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है।
तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा और इनपुट डिवाइस कौन सी है जी? माउस। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। हेडफोन इज अ डैश डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन सी है जी? सॉरी, हेडफोन कौन सी डिवाइस है? हेडफोन जो है वो आउटपुट डिवाइस है, यानी इससे हम आवाज सुन सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है कंप्यूटर से, तो जहां पर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से बाहर आ रही हो तो वो आउटपुट डिवाइस होती है। यहां पर जो हेडफोन जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा और कौन सी आउटपुट डिवाइस है? हेडफोन के अलावा स्पीकर्स ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। और क्या डिवाइस है जी? जो इसकी जो है वो आप समझ लें कि इसकी जो स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर जिसको बोलते हैं, आजकल एलसीडीज चली हुई हैं जिस पर डिस्प्ले होता है, तो ये सारे के सारे कौन से हैं जी? आउटपुट डिवाइस हैं। इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, When did China join WTO? WTO से क्या मुराद है जी? WTO से मुराद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में मौजूद है। तो चाइना ने 11 दिसंबर 2001 को जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ज्वाइन किया था, राइट आफ्टर वो जो 9/11 का इंसिडेंस हुआ था 11 सितंबर वाला, उसके बाद जो है वो चाइना ने उसको जो है वो ज्वाइन किया था। उस वक्त जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उसमें जो 2000 में बिल क्लिंटन, ये चूंकि पहले से बात चल रही थी, चाइना की जो नेगोशिएशंस है वो पहले से हो रही थी, तो 2000 में जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे उन्होंने कांग्रेस को पुश किया था कि यूएस चाइना रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए उनके दौरान ट्रेड एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो 11 दिसंबर 2001 को, और उस वक्त जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉर्ज बुश के दौर में ये एग्रीमेंट बकायदा साइन हुआ था। लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो जाता है प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को, जिन्होंने इसको अप्रूव करवाया था कांग्रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है पीपीटी फाइल्स। जिस तरह जो वर्ड की फाइल है उसको हम डॉक्स बोलते हैं, जो एक्सेल की फाइल है उसको हम XLS बोलते हैं। अगर आपने कभी गौर किया हो तो जब आप फाइल को सेव करते हैं पीपीटी को, तो एंड पर लिखा था .ppt। वर्ड की फाइल को सेव करते हैं साथ में .dox डॉक्स। एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं साथ में XLS आता है। तो जो एक्सटेंशन है पावर पॉइंट की उसको हम पीपीटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अब्दुल सत्तार ईदी बहुत ही अहम शख्सियत है पाकिस्तान की और बड़ी एग्जाम्पलरी शख्सियत है जी। तो इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है जी कि कब इनकी डेथ हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी जी 8 जुलाई 2016 में जो है वो इनकी डेथ हुई थी। तो इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी डेथ कहां पर हुई थी? तो पाकिस्तान के जो एक बड़ा फेमस सिटी है, बहुत ही ज्यादा आबादी वाला, जिन पाकिस्तान की सबसे ज्यादा आबादी कराची की है, तो उसमें इनकी डेथ हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि बर्ड फ्लू क्या है? बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज है जो कि परिंदों में, खास तौर पर मुर्गियों में पाई जाती है, और ये एक किस्म की इन्फेक्शन है जो कि बर्ड्स के अंदर जो है वो फ्लू वगैरह काज करती है। तो इससे बर्ड्स की डेथ आमतौर पर जो है वो अक्सर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, गोलान हाइट सिचुएटेड इन, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, गोलान हाइट्स क्या है? गोलान हाइट्स जो हैं ये सीरिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर, शाम के जो है वो जनूब मगरबी कॉर्नर के अंदर एक पहाड़ी सिलसिला है जो कि इजराइल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैतुल मकदस और गजा को कैप्चर करने के लिए। तो 1967 की वार हुई थी किसके दरमियान? इजराइल के दरमियान और अरब कंट्रीज के दरमियान। 6 दिन तक 6 डेज तक ये वॉर जो है वो कंटिन्यू रही थी। और इस जंग के दौरान इजराइल ने बैतुल मकदस के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया, फिर गजा के इलाके पर कब्जा कर लिया, और उनमें एक जो है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो गोलान हाइट्स हैं, गोलान की पहाड़ियां हैं जिन पर जो है वो इजराइल ने कब्जा किया था। तो ये कहां पर वाक़ है गोलान की पहाड़ियां? साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ सीरिया के अंदर वाक़ है। लेकिन अभी चूंकि इसके ऊपर इजराइल का कब्जा है तो इसलिए इनको जो है वो ऑक्यूपाइड, इजराइलियन ऑक्यूपाइड गोलान हाइट्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन, वुमेन जो एम्पावरमेंट या वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है कब एस्टैब्लिश हुई थी? 25 मार्च 2017 में इसको जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। ये था जी आज का पेपर। आई होप
कि आपको अच्छी तरह आइडिया हो गया होगा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इसी तरह के तमाम एग्जाम्स जो कि पीपीएससी से रेलेवेंट है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से रेलेवेंट है, एफपीएससी से रेलेवेंट है, एजेके पब्लिक सर्विस कमीशन से रेलेवेंट है, या पाकिस्तान के किसी भी कमीशन के जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से कराई जाती है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशन के नाम से उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली जॉब की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकॉन के बटन को भी आपने जरूर प्रेस करना है। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है रजिस्ट्रेशन उसकी ओपन है। उसके लिए आप दिए गए नंबर 0342447091 पर कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।